बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज का व्लॉग बड़ा अफसोसनाक है। इस व्लॉग में आज आपके साथ मैं एक न्यूज़ शेयर करूंगा जो अभी मेरे पास पहुंची है, उस पर फिर गुफ्तगू करेंगे। हुजूर वाला न्यूज़ यह है कि सियालकोट में एक फैक्ट्री है राजको। उस राजको फैक्ट्री में एक मैनेजर था श्रीलंकन, यानी श्रीलंका से ताल्लुक था उसका। उसको पहले उसके मुलाजमीन ने डंडू और सोटू से मारा, उसको मार दिया, यानी उसको कत्ल कर दिया। और उसके बाद फिर उसकी लाश को आग लगा दी गई। वजह क्या थी, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। हुजूर वाला वाकया सियालकोट का है। सियालकोट की राजको फैक्ट्री है, वहां मैनेजर था, श्रीलंकन मैनेजर था। उसको उसके मुलाजमीन ने पहले डंडू और सोटू से मारा और फिर उसको आग लगा दी गई, जिसकी फुटेज भी मेरे पास मौजूद है। यह फुटेज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बड़ी अफसोसनाक कह लीजिए कि सूरत हाल पाकिस्तान की बन चुकी है। मैं अफसोसनाक इस वजह से कह रहा हूं कि कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है पाकिस्तान में। अच्छा नाज़रीन, जब इस किस्म के वाकयात होते हैं, इसकी दो सूरत हाल निकाली जाती हैं। अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन होना अभी बाकी है। जैसे मेरे पास वीडियोस आई है, वीडियोस में हजारों की तादाद उसमें दिखती है। उस बंदे को जब आग लगाई जा रही है, जब उसको आग लग चुकी है, आग में वो बंदा जल रहा है, यानी मरने के बाद, उस वक्त भी लोग नारे लगा रहे हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह के। यानी ऊपर जो आशिकाने रसूल है वो नारे लगा रहे हैं और उस बंदे को आग लगा दी गई। बड़ा हसास मौजू है, इस पर मैं भी बड़ी मोहतात गुफ्तगू करूंगा। जिस तरह मैंने आपसे अर्ज की कि दो सूरतें होती हैं। आपको याद होगा कि एक दफा एक गार्ड को, मेरे ख्याल में वो बैंक का गार्ड था या किसी कंपनी का गार्ड था, अब मुझे इसका याद नहीं आ रही, तो बहरहाल उस गार्ड पर यह इल्जाम लगा था कि ये गुस्ताख रसूल है। उसको मारा गया, पीटा गया। बाद में जब उसको अंदर डाला गया, यानी हवालात में बंद किया गया, तो उसके बाद फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की गई तो वो मसला ये निकला कि उनका आपस में कोई जाती मसला था, वो बंदा गुस्ताख रसूल नहीं था। लेकिन याद रखिए कि मैं अपनी बात इस केस के मुतल्लिक नहीं कर रहा, जो श्रीलंकन मैनेजर के मुतल्लिक। मैं आपको थोड़ी सी स्टोरी समझा रहा हूं कि होता यह है। यकीन मानिए कि मुझे समझ नहीं आ रही कि हो क्या रहा है। पेशावर हाई कोर्ट में एक मसला हुआ था, आपको याद होगा। और इसके अलावा आपको याद होगा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने जो धरना निकाला था वो किस वजह से था। फिर इसके अलावा फ्रांस के सफीर की जब उसको निकालने की बात आई वो किस वजह से था। ये सारी चीजें पाकिस्तान में पहले होती रहती हैं। हुजूर वाला सवाल यहां मेरा यह है कि हुकूमत वक्त की क्या जिम्मेदारी है, एक सवाल। दूसरा यह है कि जो हमारे इदारे हैं, यानी अदलिया है या बाकी इदारे, उनकी क्या जिम्मेदारी है, वो क्या कर रहे हैं। इस श्रीलंकन मैनेजर को पहले डंडू और सोटू से मारा गया। जब वो मर गया उसके बाद उसकी लाश को आग लगा दी गई और हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे। मेरा सवाल हुकूमत वक्त से या फिर इदारों से यह है कि आप क्या कर रहे थे। यानी जो मामलात हैं वो इस नहज तक क्यों पहुंचते हैं कि जब लोग खुद उठकर डंडे उठाएं, सोटे उठाएं, आग लगा दें। इस हद तक मामलात पहुंचते क्यों हैं। रियासत की यही जिम्मेदारी होती है ना, मामलात को रोकना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करना। बिल्कुल पाकिस्तान में गुस्ताख रसूल की सजा मौत है। कतन किसी सूरत में भी गुस्ताख रसूल को माफ नहीं किया जा सकता और ना ही किसी को इजाजत है कि वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात में गुस्ताखी करे या सहाबा इकराम की जात में गुस्ताखी करे या किसी भी मुक्तदर शख्सियात की जात में गुस्ताखी करे। किसी को इजाजत नहीं है। पाकिस्तान का कानून इस हवाले से मौजूद है। यह आप सबके ज़हनों में आता होगा कि पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो किधर थे, उनका काम क्या है। यानी इन्वेस्टिगेशन अगर उस बंदे ने, श्रीलंकर ने गुस्ताखी किया है तो फौरन हुकूमत वक्त को या हमारे इदारों को एक्शन लेना चाहिए था, उसको पकड़ना चाहिए था और उसको जो उस पर सजा बनती थी उसको दिलवानी चाहिए थी। यानी पाकिस्तान में किसका कानून है, यानी जो करता फिर उससे कोई पूछने वाला नहीं है। इस्लाम के हवाले से यही होता है और इसी तरह हमारी सकाफत के हवाले से भी यही होता है। आपको याद होगा कि पेशावर में एक लड़की ने चलती गाड़ी से निकलती है और अपने कपड़े उतार देती है, शर्ट उतार देती है।
यानी उनसे भी कोई पूछने वाला नहीं है। इस्लामाबाद में क्या हुआ उस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। हुजूर वाला इसके अलावा जो ज्यादती के जो केस दर्ज होते हैं रोजाना की बुनियाद पर, उस पर कौन एक्शन लेता है? मैं ये समझता हूं जो श्रीलंकन मैनेजर को राजको फैक्ट्री के मुलाजमीन ने डंडू और सोटू से मारा, फिर उस मारने के बाद उसके लाश को आग लगाई, इसमें हुजूर वाला होता यह है कि पाकिस्तान का जो चेहरा है वो दूसरे ममालिक में यानी इंटरनेशनल सतह पर कह लीजिए कि उसमें डिमोरलाइज किया जाता है। अंडरस्टूड है, डिमोरलाइज करना भी चाहिए। यानी अब जरी सी बात है, जो बाकी दुनिया है वो ये समझेगी कि जब कोई पाकिस्तान में कोई निजाम ही नहीं है, यानी कानून तो पाकिस्तान में है, उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाने वाला कोई बंदा नहीं है, कोई इदारा ऐसा नहीं है कि उसकी इंप्लीमेंटेशन करे। कानून बिल्कुल मौजूद है, गुस्ताख रसूल का हवाले से कानून मौजूद है, उसको सजा देनी चाहिए जो भी थी। जब इदारे उनको सजा नहीं देते, जब कानून नाफिज करने वाले इदारे अपनी नजरें चुरा लेते हैं, तो फिर अवाम जो है वो आगे निकलती है। हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और सरेआम उसको आग लगाई जा रही थी। एक दूसरे मुल्क का बंदा था, उसकी क्या जुर्रत कि वो पाकिस्तान में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे। अगर उसने की है, अच्छा पहली तो बात यह है कि अभी इस पर इन्वेस्टिगेशन होना अभी बाकी है। अगर उसने गुस्ताखी की है तो फिर उसको पता होगा कि पाकिस्तान की अदलिया में या पाकिस्तान के बाकी इदारों से मैं वैसे बाहर ही आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं है इनसे बाहर आना। उसको ये यकीन था, तो इस वजह से उसने किया। जब उसको ये यकीन था, और इसके अलावा जिन लोगों ने मारा, अगर का लफ्ज मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर उसने गुस्ताखी की है और जिन लोगों ने उनको मारा उनको भी पता है कि पाकिस्तान की अदलिया से ये बाहर आ जाएगा, पाकिस्तान के जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे ये बाहर आ जाएगा। यानी पाकिस्तान के आइन में, पाकिस्तान के कानून में जो सजा मुतायन की गई है वो इसको नहीं दी जाएगी। तो इसी वजह से हम खुद इसको सजा दे देते हैं। यह थी असल वजह जिस वजह से मामलात इस हद तक आगे बढ़े। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। ये मेरे पास एक न्यूज अभी आई और मैंने आप तक पहुंचाई। फिर आखिर में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज।